1.7 में देखिए क्या है बच्चों, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज कंटिन्यूअस कर्व, ठीक है, दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, व्हाई नॉट। तो देखिए आप, जैसा हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग इसमें कूलम लॉ देखें तो कूलम लॉ के अकॉर्डिंग दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है F, वो होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और आप जानते हैं कि ये दोनों फोर्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की थ्योरी से। Q1 और Q2, या Q1 अपने सराउंडिंग्स में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, Q1 अपने सराउंडिंग में जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज आता है तो वो फील्ड उससे इंटरेक्ट करती है और फिर उस पर फोर्स लगता है। तो अगर मैं यहाँ पे और ये फोर्स, अगर हमें कोई भी दो चार्ज हैं उनके बीच में डिस्टेंस अगर r है तो वो फोर्स की वैल्यू इतनी ही होगी, ये हम पहले से जानते हैं, कूलम लॉ है, ठीक है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है। अब इसके अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यहाँ पे Q1 की वजह से हो जाएगी E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, यानी R की वैल्यू के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती रहेगी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब R टेंडिंग टू हम लोग इन्फिनिटी बोल दें तो E टेंड्स टू 0 होगा। जब R इन्फिनिटी की तरफ, R बहुत बड़ा हो जाएगा तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो अगर यहाँ पे इसके नियर में कोई चार्ज लाया जाता है, टेस्ट चार्ज या कोई भी चार्ज लाया जाता है, तो उस पर फोर्स फील होगा उस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को। अब वो चाहे कितनी भी, कोई भी डिस्टेंस हम ले, यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, तो अगर हम ये कह देते हैं कि किसी भी जगह पे रखने पे उसको एक फोर्स फील होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से। अगर हम ये कह दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी ब्रेक हो रही हैं, तो यहाँ हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ तक गई, फिर ब्रेक हो गया, फिर यहाँ पे गई, फिर से ब्रेक हो गया। तो जो ये गैप वाला पोर्शन है, यहाँ पे अगर कोई चार्ज रखा जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि इस पर कोई फोर्स Q1 नहीं लगाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो फोर्स F इक्वल टू QE ये होता है, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो यह इस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रेक हो गई, यानी यहाँ पे कोई फील्ड नहीं है, इसलिए कोई फोर्स नहीं लगेगा। जबकि ऐसा नहीं है, डिस्टेंस कोई भी अगर टेस्ट चार्ज अगर आप ला रहे हैं तो डिस्टेंस कुछ भी हो जाए, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग फोर्स लगना चाहिए। तो यहाँ पे ये फेल कर जाएगा थ्योरी कि हमारा चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, जबकि कूलम लॉ ने ये यूनिवर्सल लॉ दे चुके हैं कि कोई भी r डिस्टेंस पे रखे हो उनके बीच में ये फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने से फोर्स की वैल्यू 0 हो जा रही है, जो कि इसके लॉ को ही गलत कर देगा। तो यहाँ पे हम कंटिन्यूअस ही रहना होगा, फील्ड को ब्रेक नहीं हो सकता है कभी भी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी ब्रेक नहीं ले सकती हैं, ठीक है। ये हो गया पहला पार्ट। सेकंड पार्ट मैं आपको बताऊं, ये पहला पार्ट आप आराम से कह सकते हैं। सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है, एक्सप्लेन वाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ये तो बहुत सिंपल है कि अगर ये मान लीजिए कर्व है और अगर ये लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर गई इस तरीके से, तो इन सभी पॉइंट्स पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करना चाहें, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे मिलती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कर्व होता है, उस कर्व पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देती है। जहाँ जहाँ इंटरसेक्शन होगा, दो जगह इंटरसेक्शन हुए हैं, मान लीजिए यहाँ इंटरसेक्शन हुआ, तो इस पे एक टेंजेंट हम इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हैं, एक टेंजेंट हम इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पे, ये P पॉइंट है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें डायरेक्शन जो मिलेगी वो यूनिक नहीं मिल पाएगी, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन शुड बी यूनिक एट ईच पॉइंट इन स्पेस। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट मस्ट हैव यूनिक डायरेक्शन। तो यहाँ पे P पे यूनिक डायरेक्शन नहीं है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हम ये कह देंगे दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, ठीक है। ये हो गया आपका